Assalamu alaikum everyone. This is D1 वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म एंड सिलेंडर चैप्टर नंबर 14 उसकी रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 हम इसका कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे पास। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, कहते हैं वॉल्यूम और सरफेस एरिया मालूम करना है। ठीक है, नो प्रॉब्लम, कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा इसको ज़रा जूम करके आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं वॉल्यूम सरफेस एरिया की बात कर रहा हूँ तो वॉल्यूम के लिए आप जानते हैं कि दो क्यूबॉइड्स हैं। ठीक है, एक क्यूबाइट तो मेरे पास ये है। ठीक है, इसकी जो डायमेंशंस हैं, अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक की बात करता हूँ, ठीक है, तो ये डेफिनेटली 12 सेंटीमीटर की। 12 सेंटीमीटर क्यों? क्योंकि अगर मेरे पास ये साइड 6 सेंटीमीटर है तो अल्टीमेटली ये साइड भी 6 सेंटीमीटर ही होगी। शायद आपको ब्लैक लाइन नज़र नहीं है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, लेकिन ये 6 सेंटीमीटर की है। ठीक है, तो यकीनन फिर ये वाली साइड भी 6 सेंटीमीटर की होगी। मैं रेड से बना के दिखाता हूँ आपको, ये साइड 6 सेंटीमीटर की है। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये साइड भी 6 सेंटीमीटर की होगी। ठीक है, और अल्टीमेटली यहाँ से यहाँ तक भी ये 6 सेंटीमीटर की ही होगी। ठीक है, तो ये हमारी यहाँ पर 6 सेंटीमीटर आ गई। उसके बाद अगर हमारी ये साइड यहाँ से ये वाली साइड 3 सेंटीमीटर की है तो भी डेफिनेटली ये भी 3 सेंटीमीटर की होगी। ठीक है, और फिर ये साइड भी यहाँ से यहाँ तक भी हमारे पास 3 सेंटीमीटर की होगी, तो ये प्लस होकर 12 हो जाएगा। तो ठीक है, तो ये लेंथ हमारी 12 हो गई। इसके बाद इसकी ब्रेथ की बात करते हैं, जो कि 3 सेंटीमीटर की है। ये हमारे पास 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये ब्रेथ हमारे पास 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हम यहाँ इसको लिखेंगे इंटू 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास जो इसकी हाइट है, अगर देखें हाइट 2 सेंटीमीटर होगी। 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर का है, ये भी 2 सेंटीमीटर का है। ठीक है, अगर 3 सेंटीमीटर का, ये भी 3 सेंटीमीटर की साइड है, ये भी 3 सेंटीमीटर की साइड है, ये भी 3 सेंटीमीटर की, ये भी 3 सेंटीमीटर की, और ये भी 3 सेंटीमीटर की, और ये भी 3 सेंटीमीटर की। ठीक है, जो डायमेंशन जहाँ जहाँ जैसे जैसे थी मैंने वो लिख दी। ठीक है, देखें 6 के सामने 6 है, 3 के सामने 3 है। ठीक है, 2 के सामने 2 है, 3 के सामने 3 है, 3 के सामने 3 है, 3 के सामने 3 है, 2 के सामने 2 है, 2 के सामने 2 है। ठीक है, सही है, ये सारी मेजरमेंट हमने इसके हिसाब से लिखी है। अब हम बात करते हैं ऊपर वाले क्यूबाइट की। ठीक है, अच्छा नहीं, एक सेकंड, हाइट रह गई ना, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट रह गया हमारा। हाइट हमारा 2 सेंटीमीटर का, तो हम इसको 2 सेंटीमीटर लिखेंगे। अब हम बात करते हैं क्यूबाइट की। ऊपर वाला जो क्यूबाइट है हमारे पास, उस क्यूबाइट के अंदर हमारे पास जो उसकी डायमेंशंस हैं, जो ऊपर क्यूबाइड है हमारे पास, उसके जो डायमेंशंस है वो 6 इंटू 2 इंटू 3 है। चेक करें, देखें ये 6 सेंटीमीटर का है। ठीक है, ये 3 सेंटीमीटर की इसकी विड्थ है, और ये 2 सेंटीमीटर की इसकी हाइट है। तीनों डायमेंशंस मैंने यहाँ पर लिख दी हुई हैं। ठीक है, अब हम इसकी बात करते हैं इसके वॉल्यूम की। ठीक है, तो दोनों के वॉल्यूम्स हम लिख लेते हैं यहाँ पर। जो टोटल वॉल्यूम हमारे पास आएगा वो आएगा हमारे पास 6 इंटू 2 इंटू 3, जो कि ऊपर का क्यूबाइड है, प्लस और नीचे वाला क्यूबाइड है 12 इंटू 3 इंटू 2। ठीक है, तो ये हो रहा है 6 3 टू द 6 6 36, ये हो गया 36 और 72। ठीक है, 12 इंटू 3 इंटू 2 72, इनको ऐड करें, 6 + 2 8, 7 और 3 10 108। ठीक है, अब मैं इसे साइड में कर देता हूँ, तो क्योंकि मुझे इसकी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है वॉल्यूम की। वॉल्यूम तो बहुत आसान है, वॉल्यूम में कोई मसला नहीं आएगा किसी को भी। जो असल प्रॉब्लम आएगा वो मैं भी आप लोगों से शेयर करता हूँ। ठीक है, असल जो कन्फ्यूजन है ना हमारे पास, वो हमारे पास है इसके टोटल सरफेस एरिया की। ठीक है, अब हम टोटल सरफेस एरिया के लिए बिल्कुल ऊपर से चलेंगे। ठीक है, मैं अब आपको चीज़ें बताता हूँ। ठीक है, कि हमारे पास हैं क्या क्या। ठीक है, सबसे पहले तो हमारे पास एक टॉप है इसका। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया के लिए हमारे पास इसका टॉप है। ठीक है, जो ऊपर का सरफेस है ये वाला, इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये 6 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर का है। ठीक है, और चूँकि एरिया ही चाहिए इसलिए 6 इंटू 3 लिखेंगे हम। ठीक है, ये आ गया टॉप। इसके बाद हमारे पास है ये वाले जो फ्रंट पर हैं, जो 6 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर का फ्रंट पर है। अब ये फ्रंट पर है तो यकीनन पीछे बैक साइड पर भी होगा। अच्छा, फ्रंट, ठीक है, फ्रंट और बैक। ठीक है, दो हैं फ्रंट और बैक छोटे वाले के। ठीक है, तो ये दो हैं, तो इसीलिए हम इसको 6/2 के 2 लेंगे। ठीक है, 6/2 के 2, क्या 6 सेंटीमीटर ये है, ये लेंथ, और ये इसकी ब्रेथ समझ लीजिए। ठीक है, तो ये दो हैं आगे पीछे। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनकी, ये वाले, ये दो हैं यकीनन मेरे पास 3/2 के, 3/2 के दो हैं, तो हम इसको लेंगे 2 इंटू 3/2। ठीक है, ये हमारे पास इसके क्या कहलाएंगे, ये भी हमारे राइट और लेफ़्ट कहलाएंगे। ठीक है, राइट और लेफ़्ट। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनकी, ये वाले जो है 3/3 के, ये दो हैं, एक यहाँ पर है 3/3 का और एक यहाँ पर है 3/3 का। ठीक है, ये दो हैं 3/3 के, सही है, और ये स्क्वेयर्स हैं हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास स्क्वेयर्स हैं। ठीक है, इन्हें हम साइड्स बोलेंगे। ठीक है, साइड आर्म्स कह लें, साइड कवर्स कह लें। ठीक है,
ये हमारे पास दो साइड्स हैं और ये 2/2 की दो हैं, ठीक है। तो हम इसे लिखेंगे दो, 3/3 की दो हैं ये मेरे पास, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसकी, ये जो नीचे है सबसे बड़ा क्यूबाइड, इसका ये जो ये एरिया है, ठीक है, जो कि 2 × 12 का है, ठीक है, क्योंकि इसकी लेंथ 12 है और हाइट इसकी 2 सेंटीमीटर है। और हम इसकी लेंथ इसकी 12 और हाइट इसकी 2, और ये दो क्यों लिए जा रहे हैं, क्योंकि ये दो हैं, एक फ्रंट पर है और एक बैक पर है, ठीक है, फ्रंट और बैक, ठीक है, ये दो हो गए। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसी का राइट और लेफ्ट, ये इसका राइट और लेफ्ट जो कि 2/3 का है, 2 × 3, ठीक है, ये 2 × 3 का, सही है। तो राइट और लेफ़्ट लिख लेते हैं इसको हम, राइट और लेफ़्ट, और ये दो हैं मेरे पास बेसिकली, तो 2 × 2 × 3, ठीक है। अब रह गया हमारे पास बॉटम, जो कि ये ज़मीन पर है, ठीक है, ये वाला जो कि 12 × 3 का है, ठीक है। अगर आप गौर करें तो ये साइड मेरी 12 सेंटीमीटर की लेंथ 12 है, और जो बेस है मेरा वो 3 सेंटीमीटर का है, और ये दो नहीं है, ये एक ही है। जैसे देखें हमारे पास ये जो टॉप था, टॉप भी हमारा एक था, तो बॉटम भी हमारा एक ही होगा, ठीक है, सॉरी, बॉटम भी हमारा एक ही होगा, ठीक है। और ये है हमारे पास 3 × 12 का, ठीक है, 3 × 12 का। अब इन्हें मल्टीप्लाई करवा दें, 6 × 3 = 18, 6 × 2 = 12, नहीं ये 12 नहीं हुआ, ये तो 6 और 2 8 और 16 हो गया, ठीक है। 3 × 2 = 6, 2 × 12, 3 × 9, 2 = 18, और 12 × 2 = 24, 24 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 48, 12 + 2 14 हुआ, 12 × 2 = 24, 24 × 48 हो गया, और 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12 हो गया, और 12 × 3 = 48 हो गया, ठीक है, 12 × 3 = 36 हो गया, सॉरी 12 × 3 = 36। अब करवा रहा हूँ मैं इनको ऐड, ठीक है। अच्छा जी, कैलकुलेटर ओपन किया मैंने, 18 + 16 + 12 + 18 + 48 + 12 + 36। अच्छा, कहीं कोई गड़बड़ कर दी है, 18 + 16 + 12 + 18 + 48 + 12 + 36, ठीक है। मैं ज़रा अपनी डायमेंशन देखूँ कौन कौन सी मैंने ले ली हैं। 12 × 24, 12 × 2 वाली हो गई, बॉटम हो गया, 3 × 2 हो गया, 3 × 3 हो गया, 6 × 2 हो गया, दो साइड मेरे, 3 × 2 के दो हो गए, ठीक है। इसके बाद 3 × 6 हो गया, इसके बाद हमारे पास 3 × 12 हो गया, 6 × 3 = 18, 6 × 2 = 12, ये वाला मैंने ऐड करने में गलती कर दी, 6 × 2 = 12, 12 × 2 = 24, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, इसको हमने 18 वाले को गलत कर दिया, ये 24 देखते हैं, 18 + 24, जल्दी जल्दी में कभी कभार मिस्टेक हो जाती है, ठीक है ना। 18 + 48 + 12 + 36, ये आ गया 160, ठीक है। ये हमारा टोटल सरफेस एरिया 168 ही आ रहा है इसका, ठीक है। क्योंकि हमारे पास बुक में हमें आंसर लिखे हुए हैं, तो हम आंसर भी कोशिश करते हैं, अगर नहीं आ रहा हो तो वैसे अगर कुछ टेक्निकल एरर की वजह से हो, जो बुक में आंसर प्रिंट मिस्टेक हो, तो उसका हमें पता होता है। लेकिन कुछ आंसर जो हमें पता होता है कि इसके आंसर आए हैं, तो फिर हम उसको वेरीफाई कर लेते हैं, तो हम अपनी कैलकुलेशन को देखते हैं। अच्छा, अब आप बोलेंगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा पेपर में कि हम सही करें गलत करें, तो आपके पास हम कहेंगे कि भाई सब्र तहम्मुल से कीजिए, और जब आपके पास टाइम बच जाए तो एंड में आप उसको दोबारा गो बैक कर दो, जो है ना, थ्रो बैक जाके चेक कर लें। अच्छा, अगर आपकी एडिशन सब्ट्रैक्शन के अंदर आंसर गलत आ जाता है ना, और आपकी बाकी कैलकुलेशन सही है, तो टीचर आपको उसके मार्क्स देता है, आपके सिर्फ आंसर का 1 मार्क डिडक्ट होता है, तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है।